हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर का डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके राइटर का नाम है डब्ल्यू समरसेट मॉगम। दोस्तों, हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनालाइज करें उससे पहले चलिए थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे बना कर आए, छोड़कर नहीं आए। तो चलिए थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो राइटर का पूरा नाम है विलियम सोमरसेट मॉगम, और इनका जन्म 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। ये एक इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड की नागरिकता इनको प्राप्त थी, इसलिए ब्रिटिश थे। ये एक प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। दोस्तों देखिए, नॉवलिस्ट मतलब क्या होता है? उपन्यासकार, यानी जो उपन्यास लिखता हो। शॉर्ट स्टोरी राइटर मीन्स जो शॉर्ट स्टोरी लिखता हो, छोटी छोटी कहानियाँ। और प्ले राइट मीन्स क्या? जो ड्रामा और प्ले लिखते हैं उसे हम लोग प्ले राइट कहते हैं। दोस्तों, जब वॉर चल रही थी तो उस समय ये इंडिया आए थे और साउथ ईस्ट एशिया भी आए थे। जर्नी थी इनकी, जो कि ट्रेवल करके सारी जगह घूम रहे थे, क्योंकि राइटर का काम ही रहता है कि वो जगह जगह घूमते हैं और जानते हैं, ताकि वो अपनी नई कहानियाँ लिख सकें। और जो मॉगम थे वो एक ऐसे राइटर थे जो कि ह्यूमन बॉन्डेज को अपने स्टोरी में दिखाया करते थे, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप को, कि ह्यूमन की जो क्या विशेषता होनी चाहिए दूसरे ह्यूमंस के साथ या फिर दूसरे एनिमल्स के साथ, जो कि हम लोग को इस स्टोरी में भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जो कि है द रेजर्स एज, द मून एंड द सिक्सपेंस। तो ये इनकी कुछ नोटेबल वर्क्स है, जिसे आप इंपॉर्टेंट वर्क्स भी कह सकते हैं। आपके बुक में इंपॉर्टेंट वर्क्स से दी हुई होगी, तो आप इसे भी याद कर लें, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है और ऐसे भी अपनी नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना दूर तक क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, जब हम लोग स्टोरी को यहाँ रीड करेंगे तो हम लोग आगे चल के अदर प्रिंसेसेस के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अदर प्रिंसेसेस के बारे में जो राइटर है वो रिवील नहीं किए हैं कि वो अदर प्रिंसेसेस कौन है। तो हम लोग को स्टोरी अच्छी तरीके से क्लियर हो, हम लोग समझे, इसलिए हम लोग अदर प्रिंसेसेस प्रिंसेस सेप्टेम्बर की सिस्टर को मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जानने वाली बात थी जो कि मैंने आपको स्टोरी पढ़ने से पहले बता दिया, जिससे आपको स्टोरी पूरा क्लियर हो। तो चलिए अब स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ सियाम, वॉज वेरी अनहैप्पी। दोस्तों, सियाम एक प्लेस का नेम है, और सियाम की जो किंग है उसकी बेटी, जिसका नाम प्रिंसेस सेप्टेम्बर है, वो बहुत उदास थी। शी वॉज वीपिंग अलोन वन डे इन हर ओन रूम वेन शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इन। वो एक दिन अपने रूम में अकेले रो रही थी, तभी उसने एक छोटे से बर्ड को कूदते हुए अपने रूम के अंदर आते देखा। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग। तभी वो छोटा पक्षी रूम के अंदर आते ही गाना गाने लगा। ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees reflected in the still water. वो पक्षी एक सुंदर सा गाना गाता है, जिसमें वो राजा के बगीचे में जो लेक है और जो लेक का स्थिर पानी में विलो ट्रीज का परछाई पड़ता है, उसके बारे में बताते हुए वो एक सुंदर सा गाना गाता है। दोस्तों, हार्ड मीनिंग्स जितनी भी है वो हम इस पैरा को कंप्लीट करने के बाद आपको क्लियर कर देंगे, तो आप हार्ड मीनिंग को लेके कोई भी टेंशन मत रखिएगा। When he had finished, the princess was not crying anymore. और जब वो अपना गाना खत्म किया, उस टाइम वो प्रिंसेस जरा सा भी नहीं रो रही थी। That was a very nice song, she said. तभी वो प्रिंसेस कहती है उस बर्ड से कि वो गाना बहुत ही अच्छा था। Would you want me to live with you? said the little bird. अब वो छोटा पक्षी प्रिंसेस से पूछता है कि क्या आप चाहती है कि मैं आपके साथ रहूं? तो दोस्तों, हमने ये फर्स्ट पैरा कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स को हम लोग देख लेते हैं। अनहैप्पी मीन्स उदास, ठीक है। वीपिंग मीन्स रोना। अलोन मीन्स अकेला। उसके बाद हॉप मीन्स जंप करना, ठीक है, यानी कूदना। उसके बाद दोस्तों देखिए, रिफ्लेक्टेड का मतलब परछाई। और विलो ट्रीज क्या होता है? तो दोस्तों, विलो ट्रीज जो है वो लेक के किनारे ही
पाए जाते हैं, क्योंकि विलो ट्रीज़ को जो वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है और विलो ट्रीज़ की ब्रांचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतली रहती है, जिसके कारण वो नीचे की ओर झुकी रहती है। तो दोस्तों आप पिक्चर में भी विलो ट्री जो है वो देख पा रहे होंगे कि वो देखने में कैसा लगता है। दोस्तों क्राइंग मीन्स रोना, अब फिनिश्ड मीन्स खत्म हो जाना। तो आई होप हमने हार्ड मीनिंग्स भी आपको बता दिया, आपको क्लियर होगा ये पैरा। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस पक्षी का गाना और उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से ताली बजाने लगती है। देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ द बेड एंड sang her टू स्लीप। तभी वो छोटा पक्षी राजकुमारी के बिस्तर के आखिरी छोर पर कूदता हुआ आता है और गाना गाकर राजकुमारी को सुलाने लगता है। When she awoke the next day, the little bird was still sitting there, and as she opened her eyes, she said, "Good morning." और जब वो अगली सुबह नींद से जागती है प्रिंसेस, तो वो छोटा पक्षी उसी जगह बैठा रहता है, वो कहीं उड़कर नहीं जाता है। और जैसे ही राजकुमारी अपनी आंखें खोलती है, वो पक्षी राजकुमारी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कहता है। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch. अब राजकुमारी अपने राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर को बाहर की ओर निकालती है और उसे एक स्टैंड की तरह उस पक्षी के सामने रखती है। द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। और वो छोटा पक्षी नीचे की ओर उड़ता हुआ आता है और प्रिंसेस के फर्स्ट फिंगर में बैठ जाता है। Then she went through the palace and called on each of the princesses in turn. और फिर राजकुमारी महल से होते हुए अपनी सिस्टर्स के पास जाती है और उन्हें बारी बारी या फिर आप कह सकते हैं एक एक करके बुलाती है। And for each of the princesses, the little bird sang a different song. और फिर वो लिटिल बर्ड हर एक राजकुमारी के लिए अलग अलग गाना गाता है। तो चलिए दोस्तों अब हार्ड वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो क्लैप्ड मीन्स होता है ताली बजाना, डिलाइट मीन्स खुश होना, अवोक मीन्स होता है जागना, स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैलाना, सर्व्ड मीन्स होता है दोस्तों किसी के सामने कुछ को रखना, पर्च का मतलब होता है स्टैंड, जैसा कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने फर्स्ट फिंगर को निकालती है और इस्तेमाल करती है एक स्टैंड की तरह ताकि वो बर्ड उसमें बैठ सके। और उसके बाद देखिए लास्ट वर्ड है पैलेस। पैलेस मीन्स होता है दोस्तों महल। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ और वर्ड मीनिंग्स दोनों क्लियर होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द अदर प्रिंसेसेस वेयर जेलस एंड विजिटेड सेप्टेम्बर टुगेदर। और वे जितनी भी राजकुमारियाँ थी वे सभी सेप्टेम्बर से जेलस फील करने लगती है, क्योंकि सेप्टेम्बर के पास एक गाना गाने वाला बर्ड था जो कि उन प्रिंसेसेस के पास नहीं था। और फिर उसके बाद वो जितनी भी प्रिंसेसेस रहती है वो सभी एक साथ सेप्टेम्बर के पास जाती है। वेल माई डियर दे सेड। और वे राजकुमारी सेप्टेम्बर से कहती है, ओ मेरी प्रिय, योर लिटिल बर्ड फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। और तुम्हारा वह जो छोटा पक्षी है वो जब चाहता है तब वो उड़कर अंदर आता है और फिर बाहर चला जाता है। दे लुक्ड राउंड द रूम। और वे जितनी भी प्रिंसेसेस रहती है अब वो रूम के चारों ओर देखने लगती है। वेयर इज़ योर बर्ड नाउ दे सेड। और वे सेप्टेम्बर से कहती है कि वो तुम्हारा लिटिल बर्ड कहाँ है। ही इज़ गॉन ऑफ टू विजिट हीज होम सेड सेप्टेम्बर। और फिर सेप्टेम्बर उन प्रिंसेसेस से सवाल पे जवाब देते हुए कहती है कि वो अपने घर गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आस्क्ड द प्रिंसेसेस। और वे प्रिंसेसेस कहती है सेप्टेम्बर से कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बर्ड तुम्हारे पास वापस से आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सेप्टेम्बर। और फिर सेप्टेम्बर कहती है अपनी सिस्टर से कि वो हमेशा वापस आ जाता है। वेल माई डियर सेड द प्रिंसेसेस, इफ यू टेक अवर एडवाइस पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर। अब वो प्रिंसेसेस सेप्टेम्बर को एक सलाह देती है और कहती है, ओ मेरी प्रिय, अगर तुम हमारी सलाह मानो तो तुम उस बर्ड को एक पिंजरे में डाल दो और उसे उस जगह रख दो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अराउंड द रूम सेड द प्रिंसेस। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी सिस्टर्स से कहती है कि मैं
चाहती हूँ कि वो बर्ड मेरी इस रूम में चारों ओर उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनियसली। अब वे प्रिंसेस सितंबर को एक चेतावनी देते हुए कहती है कि पहले सुरक्षा, यानी कि वे प्रिंसेसेस चाहती थी कि वो प्रिंसेस सितंबर उस बर्ड को पिंजरे में रखे, है ना। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। अब यहाँ पे प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स है वो उठ खड़ी हो जाती है और रूम के बाहर अपना सिर हिलाते हुए जाती है और सितंबर को बहुत ही बेचैन कर छोड़ जाती है। अच्छा, वे जो सितंबर की सिस्टर्स थी वो अपना सिर इसलिए हिलाती है क्योंकि वे दिखाना चाहती है कि तुम सितंबर हमारी चेतावनी के बारे में एक बार ज़रूर ख्याल करना, है ना। It seemed to her that the little bird was away a long time and she could not think what he was doing. अब जो अदर प्रिंसेसेस रहती है वो प्रिंसेस सितंबर के मन में एक शक का बीज बो देती है। तो उसके बाद देखिए प्रिंसेस सितंबर क्या क्या सोचने लगती है। तो प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगने लगा कि वो बर्ड बहुत समय से बाहर है और अभी तक वो आया नहीं। और तो आज सितंबर ये सोचने लगी कि वो बर्ड इतने टाइम से बाहर है, आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि जाहिर सा बात है उसके मन में एक शक पैदा हो गया था कि देखो पक्षी का गया वो इतना देर हो गया है, वो क्या कर रहा होगा, वो अभी तक नहीं आया, है ना। ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स। अब प्रिंसेस सितंबर सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भूल गया हो और ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करने लगा हो। जैसे वो मुझे पसंद करने लगा वो फिर चला गया, हो सकता है वो किसी और को पसंद करने लगा हो अब। इसीलिए जो प्रिंसेस सितंबर, अब देखिए उसके मन में बहुत सारी शक बैठ गई थी उस बर्ड को लेके। अब उसके बाद आगे क्या होता है वो हम लोगों को एपिसोड 2 में पता चलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यहाँ तक अच्छी तरीक़े से क्लियर होगा, आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में उसे ज़रूर सिलेक्ट करें। ऑल में सिलेक्ट करने से हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आते रहेगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी या हमारी पास्ट की वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करके हम लोग को बताएं। और हाँ दोस्तों, लास्ट चीज़, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।